अमरीकी सदर ने गजा जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। अमरीकी काबीना के इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि हमने गजा में जंग बंदी कर दी है। गजा जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत इतवार तक हो सकते हैं। गिरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्के है। जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत मिस्र में होंगे। वो मुआहदे पर दस्तखत के लिए मिस्र जा रहे हैं। इसके बाद गजा की तामीर नौ का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। कई ममालिक की मदद से गजा की पट्टी की तामीर नौ की निगरानी करेंगे। जंग बंदी मुआहदे में कतर, तुर्की और मिस्र ने अहम किरदार अदा किया। हम गजा में जंग के खात्मे और देरपा अमन के लिए कामयाब हो गए। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब तक 7 जंगें रुकवाई थी। ये 8वीं जंग है जिसका खात्मा मुमकिन हुआ। ईरान पर हमला इस मुआहदे को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी था। ताहम अब ईरान अमन पर काम करने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप को द पीस प्रेसिडेंट करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से ट्रंप की तस्वीर शेयर की गई। गजा से इस्राएली फौज का बतदरीज इनखला जारी। टैंकों को ट्रकों पर लाद कर इसराइल ले जाया जा रहा है। गजा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत किए थे। तर्जुमान इसराइल हुकूमत के मुताबिक मुआहिदे के तहत कैदियों का तबादला भी किया जाएगा। 72 घंटों में कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। कैदियों के तबादले के बाद इसराइली फौज पीछे हटेगी। इसराइल गजा के 53% इलाके पर कंट्रोल रखेगा। इसराइल का मारूफ फलस्तीनी रहनुमा मुरबान बरगौसी की रिहाई से इनकार। सेहोनी हुकूमत ने याह्या सिनवार की लाश की हवालगी भी मुस्तरद कर दी। जंग बंदी मुआहदे पर गजा और इसराइल में खुशी का इजहार। गजा में जज्बाती मनाजिर, फलस्तीनियों का रक्स, हर तरफ खुशी का समा। फलस्तीनी नौजवानों की सड़कों पर निकलकर नारेबाजी। तबाहाल गजा शहर और खान यूनिस में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में भी अमन मुआहदे का जश्न मनाया गया। हॉस्टेज स्क्वायर में इसराइली यरगमालियों के अहले खाना जमा हुए। मुआहिदा काफ़ी नहीं, अमल दरामद लाजिम है। हमास का आलमी जामिनों से इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा। हमास ने कहा कि पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली फ़ौज के इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। अमरीका, अरब सालिस और आलमी बरादरी मुआहिदे पर इसराइल से मुकम्मल अमल दरामद कराए। हक़ खुद इरादियत के असूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। उधर इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी से मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 49 फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइली जारियत से फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,194 हो गई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाका। तर्जमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक धमाके की तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। तहकीकात जारी हैं। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीका में हुकूमती शटडाउन का दौरानिया तवील हो गया। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन के खात्मे का बिल एक बार फिर मुस्तरद। सेनेट अरकान ने डेमोक्रेट्स के अखराजात का बिल मुस्तरद कर दिया। सरकारी शटडाउन के बाद अमरीकी एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की ताख़ीर में इजाफा। बोस्टन, डैलस, शिकागो, फिलाडेल्फिया और एटलांटा समेत कई शहरों के हवाई अड्डों पर अमले की किल्लत। प्यूटन का 2024 में अज़रबैजान के तैयारा हादसे में रूसी किरदार का एतराफ़। रूसी सदर ने अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात के दौरान मुआफ़ी मांग ली। प्यूटन ने कहा कि रूस मुतासरीन को मुआवजा फराहम करेगा। शिमाली फिलिपीन में ज़लज़ले के शदीद झटके, इमारतें झूलने पर लोग खौफ के मारे बाहर निकल आए। इलाके में हादसे के खदशे पर स्कूल बंद कर दिए गए। मकामी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 बताई गई। ज़ेरे ज़मीन कम गहराई के बायस ज़लज़ले के झटके ज़्यादा शिद्दत से महसूस किए गए। औरकजई में फितना और ख्वारिज के दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। औरकजई हमले में मुलविस तमाम 30 खारजियों को अंजाम को पहुंचा दिया गया। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब और 9 जवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया।
और गजा से इस्राएली फौज का बदतदरीज इनखला जारी, टैंकों को ट्रकों पर लादकर इसराइल ले जाया जा रहा है। गजा अमन माहिदे पर अमल दरामद जारी, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। तर्जुमान इसराइल हुकूमत के मुताबिक माहिदे के तहत कैदियों का तबादला भी किया जाएगा। 72 घंटों में कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। हमास का आलमी जामिनों से इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा, कहा अमरीका अरब सालिस और आलमी बरादरी माहिदे पर इसराइल से मुकम्मल अमल दरामद कराए। गजा से इस्राएली फौज का बदतदरीज इनखला जारी, टैंकों को ट्रकों पर लादकर इसराइल ले जाया जा रहा है। गजा अमन माहिदे पर अमल दरामद जारी, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। हमास और इसराइल ने अमन माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत किए थे। तर्जुमान इसराइली हुकूमत के मुताबिक माहिदे के तहत कैदियों का तबादला भी किया जाएगा। 72 घंटों में कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होगा। कैदियों के तबादले के बाद इसराइली फौज पीछे हटेगी। इसराइल गजा के 53% इलाके पर कंट्रोल रखेगा। इसराइल का मारूफ फलस्तीनी रहनुमा मरवान की रिहाई से इनकार, सेहूनी हुकूमत ने याहिया सिनवार की लाश की हवालगी भी मुस्तरद कर दी। उधर इसराइली कौमी सलामती के वजीर बेन ग्वायर का नेतन्याहू हुकूमत गिराने का इंदिया, कहा नेतन्याहू ने हमसे हमास को खत्म करने का वादा किया था। अगर हमास को खत्म ना किया गया तो नेतन्याहू की हुकूमत को खत्म कर देंगे। माहिदा काफी नहीं, अमल दरामद लाजिम है। हमास का आलमी जामिनों से इसराइल को शराइत का पाबंद बनाने का मुतालबा। हमास ने कहा कि पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली फौज की इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। अमरीका अरब सालिस और आलमी बरादरी माहिदे पर इसराइल से मुकम्मल अमल दरामद कराने का मुतालबा। हमास रहनुमा खलील अल हया ने कहा कि जंग के खात्मे और मुस्तकिल जंगी बंदी के आगाज का ऐलान करते हैं। हमें सालिसों और अमरीकी इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानियां कराई गई हैं। उधर इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज के फजाई हमलों में 49 फलस्तीनी। अमरीका के तमाम शहरों में जराइम के खात्मे की मुहिम शुरू कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जराइम के खात्मे की मुहिम को शिकागो और दीगर शहरों तक बढ़ाने का ऐलान। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास से खिताब में कहा कि विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे और नेशनल गार्ड्स की तैनाती इन रियासतों में भी होगी जहां डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं। मुहिम का हदफ गैंग्स, पुरतशद्दुद मुजरिम और खतरनाक कार्टल्स हैं। जनूबी फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का जल्जला, सुनामी वार्निंग जारी। फिलिपाइनी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक समुद्र में जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। साहिली इलाकों के मकीनों को इनखला की हिदायत। मिंडानाओ जल्जले के मरकज से 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक लहरें उठ सकती हैं। फिलिपाइन और इंडोनेशिया के साहिली इलाकों में 3 मीटर तक लहरें पैदा होने का इम्कान।